हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएम ऑर्थो केयर पे। दोस्तों, कुछ केस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1-2 साल 3 साल तक होती है, उन बच्चों में जैसे एक हाथ की मूवमेंट अच्छे से नहीं होती है या एक पाँव की मूवमेंट अच्छे से नहीं होती है। कई बार एक हाफ साइड में बच्चे को पूरी तरह जैसे पूरे प्रॉपर तरीके से हाथों की या पैरों की मूवमेंट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उस बच्चे का जैसे हाथ मुड़ा हुआ रहता है या बच्चा उंगलियों को अच्छी तरह नहीं हिलाता है, या जैसे कोई 3 साल का 2 साल का बच्चा होता है वह प्रॉपर तरीके से सीधा नहीं चल पाता है, पाँव में लंग लगता है, या कोई ऐसी नॉर्मल समस्याएं बच्चों को आती रहती हैं जिसको लेकर उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं और हमारे पास आते हैं ताकि उनको कोई सोल्यूशन मिल सके। दोस्तों, मैं आपको यह बातें क्लियर कर देता हूं कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। कई बार जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके ब्रेन के ऊपर प्रेशर आने की वजह से या किसी जगह भी दबाव आने की वजह से उसके या तो ब्रेन के फंक्शन में कोई दिक्कत आ जाती है या नसों में कोई वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से वह बच्चा प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसकी नसें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, जिससे उसको यह सारी मूवमेंट करने में, हाथ पाँव की मूवमेंट करने में, चलने में या कई समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या किसी बच्चे में आ जाती है तो अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर उसके एमआरआई वगैरह, ईईजी वगैरह, ब्रेन के फंक्शन चेक करवाते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से काम वर्किंग में है या नहीं है। कई बार जो हम इसकी एमआरआई करवाते हैं या कोई भी इसके टेस्ट करवाते हैं तो उनमें कोई ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यह एक माइनर समस्या होती है, नॉर्मल समस्या होती है। यह कई बार डॉक्टर इसका ऐसे ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को एक्सपीरियंस के हिसाब से या जितने वो केस देखते हैं अपनी लाइफ में, उसके हिसाब से डॉक्टर किसी भी पेरेंट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि यह किस वजह से समस्या है और इसका क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये समस्याएं ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, कोई ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं या कोई और ट्रीटमेंट उनका नहीं कर सकते हैं। उनके लिए या तो कोई सिरप होती हैं जो 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 नसों के फंक्शन के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, या कुछ मालिश भी हम कर सकते हैं उस जगह पर, उस जैसे हाथों में या पाँव में जिस साइड में दिक्कत होती है उसकी हम ऑयल के साथ, जो ऑयल आते हैं नसों के लिए, उनकी अगर मालिश करते हैं तो उससे हमें कुछ फ़ायदा देखने को मिलता है। इससे अलग दोस्तों, हम बच्चों की फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी के साथ भी उस मूवमेंट में, हाथ पाँव की मूवमेंट में काफ़ी फ़र्क देखने को हमें मिलता है। इससे अलग इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता है दोस्तों। ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर में आने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप किसी भी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक अच्छा डॉक्टर आपको यही सलाह देगा कि आप उसको मल्टीविटामिन सिरप जो नसों के लिए काम करती हैं आप वो दे सकते हो, या उसके ऑयल दे देता है कि आप उसकी मालिश कर सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हो। कई केसों में ऐसा देखने को पाया जाता है कि उम्र के हिसाब से बच्चों में जैसे जैसे ग्रोथ होती है उसके हिसाब से बच्चों के जो पार्ट्स होते हैं जिनमें दिक्कत होती है वो अपने आप प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो इसके लिए दोस्तों ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर प्रॉपर तरीके से किसी अच्छे डॉक्टर से जानकारी लेते हो तो डॉक्टर आपको अच्छा गाइड करेगा और अच्छी जानकारी देगा, ताकि आप ज़्यादा टेंशन में ना रहें। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए आने वाले टाइम में अच्छी वीडियो और बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।